देखिए हमारे पास में एक लकड़ी की स्केल है और इसमें हमने कागज़ चिपकाया हुआ है और साथ में हमारे पास में एक लोहे की स्केल है, इस पर भी हमने कागज़ चिपकाया हुआ है और ये मोमबत्ती जल रही है। अब मैं इस लकड़ी की स्केल को इस मोमबत्ती के ऊपर रखता हूँ और कागज़ की तरफ से मैं इसको रख रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कागज़ इस पर कितनी देर में जलता है। देखिए मैंने इस पर यह कागज़ रख दिया है और अब मैं इसके जलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि लकड़ी ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। तो जब कागज़ को लकड़ी के ऊपर इस तरह से लगाया गया है तो कागज़ द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त की गई है वो लकड़ी में संचालित तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो तो ऊष्मा की कुचालक है। तो फिर क्या होगा, कागज़ अपने शीघ्र ही ज्वलन बिंदु पर आ जाएगा और जल जाएगा। देखिए कागज़ यहाँ से जल चुका है और थोड़ी देर हम इंतज़ार कर सकते हैं। देखिए ये कागज़ जलना प्रारंभ हो गया है। ये देखिए कागज़ यहाँ से जल चुका है। अब इसी में अगर हम इस लोहे के स्केल को अगर यहाँ पर इस के ऊपर रखते हैं तो देखिए ये लोहे की स्केल मैंने रखी है। अब लोहा तो क्या है, लोहा तो हमारा क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। तो कागज़ के जरिए जो प्राप्त ऊष्मा है वो लोहे में संचालित हो जाएगी और इसके कारण कागज़ अपने ज्वलन बिंदु पर शीघ्र नहीं पहुंच पाएगा। तो देखिए अभी भी कागज़ के जलने के कोई निशान हमारे इस पे नहीं है, कागज़ अभी भी नहीं जला है। देखिए अभी भी कहीं से भी कागज़ नहीं जला है। फिर देखिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कागज़ नहीं जल रहा है? हम इसका कारण समझ गए। क्या कारण है इसका? कि जो ऊष्मा है, ये जो लोहे की स्केल है ऊष्मा की चालक है, तो कागज़ से जो ऊष्मा मिल रही है वो लोहे की स्केल को ट्रांसफ़र हो रही है। तो कागज़ अपने ज्वलन बिंदु पर नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए अभी भी नहीं जला है। अब ये ऊष्मा वास्तव में ट्रांसफ़र हुई कि नहीं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए आप, ये यहाँ पर कुछ भी गर्मी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी गर्मी नहीं है, मतलब यहाँ कोई ताप ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मैं हाथ भी नहीं लगा पाता हूँ, ये बहुत गर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो कागज़ के थ्रू इस छड़ में ट्रांसफ़र हुआ, जबकि इसमें नहीं हुआ। थैंक यू।